नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सांडल्य फिर से अब हमारा जो सेशन चल रहा था उसको फिर से आगे बढ़ाने की ओर आ गए हैं। अब हम इसे आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है। तो अब हमारा जो है कि हमारा जो सेशन चल रहा था, जो हम उड़ान बैच में शुरू कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर 4 था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो कृषि को हम जो जो पढ़ रहे थे, तो एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी हमने देख लिया था। और फिर इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर भी हम देखे। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है इसी वीडियो में हम फार्म सिस्टम भी देख ले। तो एकदम तैयार रहिएगा जोश के साथ। तो सब चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। यहाँ पर कल्चर का मतलब संस्कृति नहीं है, यहाँ पर कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। अब देखिए, इस ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, ये आपका अभी क्लास 8 में हो, इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और फिर जो आप जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तरह तरह के जो IAS IPS ये सब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो लेक्चर सबके लिए, क्योंकि ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में या फिर ये छोटी सी चीज आपको तुरंत ही आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए ये आपको समझना, आप जो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझना है। तो यहाँ पर हम कृषि के कुछ प्रकार देखेंगे, मतलब किस तरीके से और भी अलग अलग तरीके के कल होते हैं। जो भी जैसे खेती करना तो आप समझ गए, लेकिन अब हम एग्रीकल्चर यानी खेत कृषि का एक वेल लेवल डिफिनेशन देखेंगे। हालांकि आप इसको अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में, अपने शब्दों में अच्छे से इसको लिख सकते हैं। इन सभी को भी लिख सकते हैं समझ जाने के बाद। तो सबसे पहले ये जो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर का जो है, ये देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है ये जो है कल्चर, इस ये सब में प्लस होगा, सब में होना चाहिए। तो देखिए, एग्री, फिर कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब देखो, सेरी कल्चर आपने सुना होगा। सेरी किसी कोई है, अभी आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। कोई सेरी वर्ड आपने सुना है, सेरी शब्द आप सुने हो। अब देखो कहाँ सुने हो ये भी बताते हैं। आप सिल्कवर्म सुने हो, तो उसी से हमारा आता है सेरी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर देखेंगे, उसके बाद हम सेरीकल्चर देखेंगे, फिर पीसी कल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ये 5 देखेंगे और पांचों को एकदम जबरदस्त तरीके से समझेंगे। तो देवी और सज्जनों, एकदम अपने पेन पेपर के साथ नहीं तैयार होइए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए तैयार रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्रीकल्चर। बार बार ये शब्द आपके लिए में आ रहा है। अब इसका आपको वेल लेवल डिफिनेशन जानना होगा एग्रीकल्चर का, यानी कृषि का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का हम वेल लेवल डिफिनेशन भी हम जानते हैं। तो अपने दिमाग के साथ एकदम बढ़िया से तैयार हो जाओ। और एक बात याद रखो, अगर तमन्ना बढ़ने की मत उलझो छोटी बातों में, अपने धुन में बढ़ते जाओ तूफानी काली रातों में। चलिए, अब इसी अच्छे जो हमारा जो इतना अच्छा विचार है, इसी अच्छे विचार से, अब इसी अच्छे वाक्य से हम यहाँ अपना जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या, सबसे पहले आप खुद पढ़ो और समझने की कोशिश करो। मैं हट जाता हूँ, आप आराम से ये करो। अब देखो, ये आपके बुक में भी है, आपके बुक से ही गिवन है। तो देखिए, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। एक मिनट, ये कल्टीवेशन हम थोड़ा ज्यादा लिख दिए हैं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा हमसे गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर ऑन दी सॉइल होगा। ठीक है,
तो माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। अब देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर है क्या, ये एक साइंस है और एक तरीके का आर्ट भी है। देखो कैसे, अब जैसे साइंस कैसे है, तो देखो साइंस में आप खाद के बारे में यानी मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में जानते हो। अब जैसे फर्टिलाइजर्स कहाँ बना, मैन्योर तो बनता है, जो मैन्योर जो है वो यानी जो खाद है, तो वो जो खाद है वो कहाँ बन रहा है, वो तो हमारा नेचर से बन रहा है। लेकिन जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर कहाँ बन रहा है, फर्टिलाइजर हमारा बनता है तो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि फैक्ट्री में बनता है, तो वो क्या हो गया, वो साइंस से ही तो बना। अब देखो ये साइंस तो आप समझ गए कि इस साइंस जो है मतलब वहां पर, अब देखो कैसे साइंस का काम आता है, उसमें साइंस का ये काम आता है कि आप जैसे अगर खेती कर रहे हो तो उसमें कब किस समय पानी दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होगा कि आज आपने बीज बोए कल उसको काट के ले जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। इसमें आपको समय देना होगा, अच्छे से पूरी इसकी देखभाल करना होगा। अब देखभाल करना क्या है, एक आर्ट ही तो है, एक कला ही तो है। तो विज्ञान और कला आप समझ गए। और ये कहाँ होगा, तो सॉइल पर इसका जो कल्टीवेशन होगा, ये जो उपजेगा ये कहाँ होगा, तो ये सॉइल पे होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह इसका फिर बाद में ये क्या होता है, इसका रियरिंग होता है और इसको स्टॉक के लाइव स्टॉक के ये में रखा भी जाता है। अब इसी को आप फार्मिंग भी कहते हो कि नहीं, क्योंकि जैसे देखो आप खेती कर रहे हो तो खेती करना क्या हुआ, फार्मिंग ही तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आप कंफ्यूज होंगे कि क्रॉप और एग्रीकल्चर, देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रॉप में आप क्या ये करते हो कि एक ही जगह पर बहुत सारे तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। जैसे आप क्रॉप का क्या डेफिनेशन लिखते हो, एक मतलब टाइप ऑफ प्लांट जो कि ग्रो हो रहा है विच ग्रोन ऑन वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल, एक जगह पे बहुत सारी बहुत मात्रा में एक ही ये ग्रो होता है। जैसे अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो एक बड़ा सा खेत है उसमें उसकी खेती कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कृषि की, साइंस एंड आर्ट की। इसमें मतलब कोई एक तरीके का नहीं, यहाँ पर सॉइल पे कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल पे कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब इसको फार्मिंग कहते हैं, ये तो आपको समझ में आया। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक सेरीकल्चर। अब इसको पढ़ते हैं। कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स may supplement the income of farmer। कमर्शियल का क्या मतलब, देखो कमर्शियल का क्या मतलब हो सकता है, आप ये करो यानी घरेलू। देखो सिल्क वॉर्म के बारे में आपने जाना होगा, तो सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल भी आप ये करोगे। आपके लिए होमवर्क है कि आप फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़े हो, 7th में भी पढ़े होगे, 8th में भी और शायद 6th में भी। तो उसको रिकॉल करके बिना देखे पहले उसका जो आपका क्या किस तरीके से, सिर्फ अगर आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो तो फिगर बनाओ, या फिर अगर आप नेम लिख के ये कर सकते हो तो नेम लिख के उसका जो लाइफ साइकिल है ये सिल्कवॉर्म का, तो वो किस तरीके से होता है वो आप ये करोगे, ठीक है। तो सिल्कवॉर्म ये दो शब्द है, सिल्क वॉर्म। अब ये सिल्क का क्या मतलब, आपकी मम्मी जो भी आपकी माता श्री है वो बहुत ये कहती होगी कि सिल्क साड़ी हमको चाहिए, हमको सिल्क साड़ी पहनना, लेकिन बाजार में अब मतलब नकली सिल्क, उसके लिए आर्टिफिशियल सिल्क ही हो गया, लेकिन उनको क्या चाहिए, नेचुरल सिल्क। तो इसीलिए बहुत महंगा होता है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो जो कीड़ा है वो मतलब जो इस रोटेट करते रहता है धीरे धीरे, तो कितना एक बहुत कम मात्रा में वो धागा बन पाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो वो जो है आपका सिल्क वॉर्म है, तो वो घरेलू यूज के लिए ये सिल्क वॉर्म को पाला गया, ठीक है। अब वो पाला गया तो इट में सप्लीमेंट इनकम ऑफ द फार्मर। देखो अब ये किस चीज में मदद कर रहा है, तो ये मदद कर रहा है जो भी किसान, हमारे जो किसान भाई हैं उनके इनकम में, उनकी जो कमाई है उसमें ये मदद करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई आगे। पीसी कल्चर, अगर कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कल्चर पीसी में, वीटी में, हॉर्टी में छोड़ दिया है, छोड़ो अब। देखो इसलिए छोड़ा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मतलब समझ में आए या कि आप खुद से ये कर लो, ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। अब देखो पीसी कल्चर का मतलब है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड। अब आपको एक हिंट देता हूं, आप मछली पालन सुने होंगे, मछली को पालना, मछली पालन। फिर जैसे अब हम गांव देहात के उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे अगर आप गंगा नदी में, सब पहले ये करें, अगर आप गंगा नदी में ये करें तो उसमें बहुत तरह तरह की मछलियां पाई जाती है, एक शार्क भी पाई जाती है जो कि सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है, ये आप सुने होंगे। अब देखो बहुत तरह तरह की मछलियां होती है। आपके गांव में अहरा पोखर होगा तो वहां पर भी मछली पालन हो रहा है, पोखर में भी मछली पालन हो रहा है। अब देखो पोखर है क्या, नदी तो आप देख रहे हो कि नदी हमेशा बहते जा रही है। पोखर क्या है, पोखर है यानी कि यहाँ पर उसको आप पौंड भी कह सकते हो कि ये चारों तरफ से जमा हुआ है, उसमें पानी, उसमें मछली पालन होगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड, मतलब ये जो मानव द्वारा निर्मित जलाशय यानी कृत्रिम जलाशय में, ठीक है, जिसको आप डैम या चेक डैम बोलते हो, तो वो जो है वो मानव द्वारा बनाया गया जो है पॉन्ड में, टैंक्स में, ये सब में मतलब बनाए जो मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए जाने वाले टैंक में, पॉन्ड में, कृत्रिम जलाशय में या फिर मानव द्वारा निर्मित जलाशय में मछली को पालना, ठीक है। अब देखो विटीकल्चर, विटीकल्चर का क्या मतलब, या एकदम सिंपल है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। भैया अंगूर की खेती करना, अंगूर की खेती करने से याद आया, आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी सुनी होगी, बड़ा ही मजेदार कहानी है। अब उसमें एक मुहावरा भी उठता है, ये मुहावरा उठता है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको अंगूर खाने नहीं मिला तो वो बोल दिया अंगूर खट्टे। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप जानते हो तो बताइएगा हमें। वैसे तो मुझे पता है लेकिन आपके लिए ये भी एक्चुअली होमवर्क रहा, गृह कार्य रहा। तो देखिए यहाँ पर अंगूर की खेती हो रही है, यानी वीटी का मतलब हो गया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, वीटी कल्चर का मतलब हुआ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। ये कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, क्रॉप और ग्रेप्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, क्रॉप नहीं ग्रेप्स, अंगूर की खेती, ठीक है। अब देखो हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज। अब भैया कमर्शियल यूज यानी घरेलू काम के लिए, घरेलू जिससे हमारा घर चल सके, घर गृहस्थी चल सके। जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में आप क्या देखते हो कि आप सब्जी लेने जाते हो तो आप उनको, जो जिनसे भी आप सब्जी लेते हो आप उनको पैसे देते हो। अब उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो अपने आप खुद से सब्जी उगाते हैं कि नहीं। जैसे मैं गांव जाता हूँ तो मेरा जो बगीचा है जिसको हम लोग गांव में घेवारी कहते हैं, उसमें अगर हम जाते हैं तो वहां पर जैसे कद्दू की खेती हो गई, फिर मतलब खेती नहीं कह सकते हो, वहां पर उसके बीज डाल दिए गए, वो अपने फूल रहा है। फिर परोर हो गया जिसको आप नेनुआ भी कहते हो अभी, फिर शकरकंद हो गया। तो ऐसे ही बहुत तरीके की ये हो गया। फिर साग भी ये हो जाता है। बहुत तरह तरह के फल सब्जी है, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, फिर नारियल हो गया। मतलब गांव में तो बहुत तरह तरह के, शीशम के पेड़, नीम के पेड़, बहुत तरह के, जो लेकिन जो जिस चीज की मतलब एक तरीके से जो सब्जी वगैरह हो रहा है उन सबको बता रहे हैं। अब आप कहोगे चलो फल समझ में आ, सब्जी समझ में आ गया, फल समझ में आ गया, अब वो फ्लावर की यानी फूल के, पुष्प की क्या जरूरत। तो देखो पुष्प की क्या जरूरत, पुष्पांजलि देने के लिए, अरे उन सब के लिए तो है, लेकिन देखो आपने कुसुम का फूल सुना होगा, सुना है, हिस्ट्री में नहीं ज्योग्राफी में ही सुना है, शायद सेकंड चैप्टर में कुसुम और पलाश के
उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सुने तो है। अब देखो नहीं, जहां तक मुझे याद है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में सुने थे। अब देखो उस कुसुम और पलाश का जो फूल है, अब उन सबको छोड़ो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात यहाँ आप ध्यान दो कि कुसुम और पलाश का जो पेड़ होता है उससे आप क्या ये करते हो, उससे आपको मिलता है जो कि नेचुरल, उससे क्या बनाते हो, नेचुरल रंग बनाते हो, नेचुरल गुलाल बनाते हो, प्राकृतिक गुलाल बना देते हो, प्राकृतिक रंग बना देते हो, है ना। तो वो जो नेचर से बना है, प्राकृतिक से बना है, प्राकृतिक तत्व है वो, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो वो बना कहाँ से, फूल से बना, तो इसलिए फूल को भी अतिक्रिया ग्रो किया जाता है। अब उसका गुलाल बना दिया जाता है, और वो गुलाल प्राकृतिक गुलाल से बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल जो होता है उसमें केमिकल होता है, केमिकल के कारण बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने मतलब जैसे हम लोग भी होली खेलते हैं, तो होली में क्या, होली में मतलब अगर रंग तो पूरे मुंह में लगाते हैं, जिसको बंदर रंग कहते हैं, हरा हरा रहता है पूरा, हरा हो जाता है गाल वगैरह, छुटने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया केमिकल, यानी वो आर्टिफिशियल है, वो मानव द्वारा बनाया गया है। और ये भी जो फ्लावर से बनता है वो भी मानव द्वारा ही, इंसान ही बनाते हैं, लेकिन इसमें जो सब लग रहा है वो प्राकृतिक लग रहा है, और उसमें केमिकल का यूज हो रहा है। अब समझ में आया कि फ्लावर की जरूरत क्यों होती है। तो ये था हमारा कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यानी कि हमने ये 5 चीजें पढ़ ली, एग्री, सेरी, पीसी, विटी, हॉर्टी, ठीक है, बाद में कल्चर जो। तो अब आप रिकॉल करो, एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते हो कि कल्टीवेशन ऑफ, जो कोई भी कृषि करो, जो कि हमारा ये सॉइल पे कल्टीवेशन, ठीक है। और ये क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है, और इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। सेरिकल्चर में कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर इंक्रीज इनकम फॉर फार्मर्स, जो भी है, मतलब ये जो है फार्मर की इनकम में, जो हमारे किसान भाई उनकी इनकम में मदद कर सके। फिर है पीसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑन द आर्टिफिशियल, लाइक मतलब जो भी मानव द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल या फिर कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हो आप, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, पॉन्ड्स, ये सब में। फिर है हमारा विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ग्रेप्स, यानी अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर में आप बोल सकते हो ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिर फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। तो इस तरीके से ये है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। अब ये जो चैप्टर चल रहा है इसका प्लेलिस्ट आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि क्या है हमारा, जो कि है हमारा फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम कि किस तरीके से खेती किया जाता है, इसमें भी क्या क्या होता है। तो वो सब इसमें आउटपुट प्रोसेसर होता है और इनपुट प्रोसेसर, ये सब होता है। तो उस आउटपुट इनपुट में क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो इस सेशन से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।